हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पिछली क्लास में जो अपना सेशन जो कंप्लीट किया था वो था हमारा ओवेरी। ओवेरी का जो चैप्टर था हमारा लगभग कंप्लीट ही हो चुका था। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है टेस्टिस से। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम चलते हैं अपने टेस्टिस की ओर। जैसा कि डायग्राम बोर्ड पर आपको दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं एक टेस्टिस का जो है डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है मैं आपको अगर यदि मैं बताऊं तो जो टेस्टिस की जो संख्या होती है मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में टेस्टिस की जो संख्या होती है वो दो होती है। कितनी होती है? दो। वन वन और टू। कितनी संख्या होती है टेस्टिस की? दो होती है। ठीक ठीक है। मेल बॉडी में जो है इसको जो है टेस्टिस बोलते हैं। और ठीक ठीक है, वृषण। और जो है और फीमेल बॉडी में जो होते हैं वो अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं? अंडाशय। ठीक है, जिनसे ओवम रिलीज होता है। ठीक, ओवम रिलीज होता है। और जो है मेल बॉडी से जो है स्पर्म रिलीज होता है। ठीक है, स्पर्म रिलीज होता है। तो यदि मैं इसकी बात करूं, ये जो टेस्टिस की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में? ठीक, टेस्टिस टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? दो। एक और दो। ठीक है, टेस्टिस की संख्या दो होती है। यदि मैं स्थिति और इसकी माप की बात करूं तो टेस्टिस की जो लंबाई है, यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूं, लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 4.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 4.5 सेंटीमीटर। यदि मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो ये होते हैं 2.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जो है इनकी मोटाई होती है। यदि मैं इनके भार वजन की बात करूं तो इनका जो भार होता है वो होता है 20 से 25 ग्राम तक। इनका भार कितना होता है? 20 से 25 ग्राम तक इनमें भार पाया जाता है। किनमें? टेस्टिस में। ठीक है, टेस्टिस क्या है? टेस्टिस। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जो है टेस्टिस जो है, इसमें जो है स्पर्म जो है, स्पर्म का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? हमारे टेस्टिस में होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? हमारे टेस्टिस में होता है। स्पर्म का निर्माण, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? हमारे टेस्टिस में। टेस्टिस में होता है। यदि मैं टेस्टिस की बात करूं तो टेस्टिस में भी कहाँ होता है? टेस्टिस में जो होता है हमारा स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। टेस्टिस टेस्टिस में होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? हमारे टेस्टिस में होता है। ये जो है ये पूरी संरचना क्या है? यदि मैं इसकी पूरी संरचना की बात करूं, ये क्या है हमारा? ये हमारा टेस्टिस है। क्या है ये? टेस्टिस। ये हमारा टेस्टिस है। ठीक है, यदि क्वेश्चन ये आता है कि टेस्टिस का निर्माण कहाँ होता है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में। यदि ऑप्शन में टेस्टिस का निर्माण कहाँ होता है, यदि ऑप्शन में ना दिया गया हो टेस्टिस, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन में टेस्टिस के स्थान पर एक ऑप्शन होगा। वो कौन सा ऑप्शन होगा? वो कौन सा होगा? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। क्या है? सेमिनिफेरस तो हमारा स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? हमारा स्पर्म का निर्माण होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। ठीक है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में। अगर टेस्टिस में, अगर यदि एग्जाम में हमारे जो चार ऑप्शन होते हैं, यदि उसमें ऑप्शन में हमारा जो है टेस्टिस ना दिया गया हो तो वो टेस्टिस के स्थान पर क्या हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि यहाँ पर जो है जो स्पर्म का जो निर्माण होता है हमारा जो कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। कहाँ? एक टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में। ठीक है, यदि
पूछता है आगे कि टेस्टिस में भी कहाँ होता है। तो ये जो ना ये क्या है, ये जो रचना है, ये जो रचना है, ये जो रचना है छोटी छोटी, एक कमरे नुमा, ठीक है, इसमें होता है हमारे जो स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, हमारे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में हमारे जो स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्म का निर्माण सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में तो होता है, ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इतना क्या है, ये है टेस्टिस, क्या ये इतना है टेस्टिस। ये टेस्टिस के ऊपर जो ये इस तरह की जो रचना है, ये क्या है, ये क्या है, ये एपिडिडाइमिस, क्या है ये एपिडिडाइमिस है, क्या है ये एपिडिडाइमिस। ये क्या करता है, इसका क्या कार्य है, एपिडिडाइमिस का क्या कार्य है हमारे शरीर में, एपिडिडाइमिस मतलब अधिवृषण, क्या है ये अधिवृषण, अधिवृषण, हमारे शरीर में अधिवृषण का क्या कार्य है। ठीक है, ये जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो है ये एक तरह का कारखाना, मतलब हमारे जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में होता है वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। ठीक है, काय का प्रोडक्शन का जो कार्य होता है, स्पर्म के प्रोडक्शन का जो कार्य संपन्न होता है वो होता है हमारे शरीर के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, जब निर्माण का जो है स्पर्म का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद जो स्पर्म जो है कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे एपिडिडाइमिस में, अधिवृषण में, कुछ समय के लिए कहाँ जाएगा, हमारे एपिडिडाइमिस के अधिवृषण में जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये अधिवृषण जो है ये क्या ये किसका काम करता है, ये एक तरह का गोदाम है, क्या है ये गोदाम है। ठीक है, क्या है एक तरह का, ये जो अधिवृषण जो है ये एक तरह का गोदाम है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन का कार्य कहाँ चल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। जब कोई भी सामान है कारखाने में, जो सामान बनने के बाद कहीं पर तो शिफ्ट होगा, तो वो जो शिफ्टिंग जो कार्य होता है वो एक तरह का कारखाना है। तो सॉरी, ये जो कारखाना में जो हमारा जो प्रोडक्शन का कार्य होगा, तो जो कहीं माल जो गोदाम में रखा जाएगा, ये एक तरह का क्या है, एपिडिडाइमिस जो है एक तरह का जो है ये जो गोदाम का कार्य करता है, क्या है ये एक तरह का गोदाम का कार्य करता है। कौन, ये एपिडिडाइमिस मतलब अधिवृषण। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये शुक्रवाहिनी, ये क्या है हमारी, ये है हमारी शुक्रवाहिनी, शुक्रजनित नलिका, क्या है ये शुक्रजनित नलिका। इसका क्या काम है, ये जो है हमारे जो है स्पर्म को ले जाकर कहाँ डाल देती है, ये डालती है हमारे सेमिनल वेसिकल में। क्या है ये जो है सेमिनल वेसिकल है, क्या है सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल में जो है होमैन मेल का स्पर्म जो है परमानेंट जो है स्टोर कहाँ रहता है, परमानेंट स्टोर कहाँ रहता है, हमारे जो शरीर में है स्पर्म जो है परमानेंट जो स्टोर रहता है वो रहता है सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, कहाँ रहता है, सेमिनल वेसिकल में। तो हमारे जो सेलमैन का जो कार्य करता है हमारे बॉडी में जो सेलमैन का मतलब, सेलमैन मतलब सामान ले जाने वाला सेलमैन है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने वाले को सेलमैन बोलते हैं ना हम अपनी भाषा में। ठीक है, आपने देखा होगा दुकानों पर मतलब सामान डालने वाले वो जो होते हैं उसको सेलमैन बोलते हैं। तो हमारे शरीर में जो है कहाँ से, एपिडिडाइमिस अधिवृषण से स्पर्म को उठाकर कहाँ पर डाल रहा है, ये डाल रहा है ये सेमिनल वेसिकल में। कौन डाल रहा है, ये डाल रहा है हमारा शुक्रवाहिनी डाल रही, शुक्र नलिका डाल दी। तो सेलमैन का कार्य कौन कर रही है, हमारी शुक्रवाहिनी। ठीक है, और ये सेमिनल वेसिकल ये क्या है, ये एक तरह का जो है ये क्या है, ये है सेमिनल वेसिकल मतलब शुक्राशय। ठीक है, जब भी मतलब जो है लैंगिक उत्तेजना के समय या मैथुन क्रिया के समय जो हमारा जो सीमन रिलीज होता है वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है हमारा जो निकलता है सेमिनल वेसिकल में निकलता है, वेसिकल से रिलीज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो यहाँ पर जो सीमन ना हो, यहाँ पर जो है सीमन ना हो और जो यहीं से, ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहले जो सीमन का जो प्रोडक्शन का जो कार्य होगा कहाँ होगा स्पर्म का, वो होगा सेमिनल ट्यूबल्स में। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के लिए कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर स्टोर होगा, गोदाम में जाएगा। गोदाम के बाद सेलमैन कहाँ से उठाएगा, सेलमैन उठाएगा सामान और कहाँ डाल देगा, सेमिनल वेसिकल में। तो सेमिनल वेसिकल में जब सामान मतलब मौजूद है, दुकान मौजूद है, तो यहाँ से जो है ये जो स्पर्म जो है कहाँ जाएगा, ये मैथुन क्रिया के समय, लैंगिक उत्तेजना के समय कहाँ जाएगा, ये हमारा जो है यूरिथ्रा के माध्यम से। ये क्या है, ये हमारा यूरिथ्रा है, क्या है ये जो है यूरिथ्रा है। ठीक है, ये यूरिथ्रा है। तो चलिए अब हम इसको लिखने का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा, नोट कर लिया, आगे चलते हैं अब हम। चलिए आगे, समझ में आ गया।
मेल बॉडी में स्पर्म जो बनता है, इनको जो मतलब जो मैच्योर करने के जो कार्य करता है वो कौन सा हार्मोन्स करता है, ठीक है। मेल बॉडी में स्पर्म को मैच्योर करने का काम कौन करता है, कौन सा हार्मोन्स करते हैं। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, हमारा जो ओवेरी की जो क्लास थी, हमने उसमें बताया था आपको कि मेल या फीमेल बॉडी में जो स्पर्म और ओवम को जो मैच्योर करने का काम करते हैं वो कौन सा हार्मोन्स करते हैं। कौन सा हार्मोन्स करते हैं वो करते हैं दो, LH और FSH। करते हैं। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मैंने इसकी जो है फुल फॉर्म जो है हमारे जो ओवेरी क्लास में आपको बताई दी थी, ठीक है। कौन से करते हैं, मेल बॉडी में स्पर्म को जो मैच्योर करने का जो कार्य करते हैं, कौन से करते हैं, LH और FSH हार्मोन्स कार्य करते हैं, ठीक है। ठीक है, कर लिया। देखो अगला पॉइंट लिखो। टेस्टिस के ऊपर क्या स्थित होता है, क्वेश्चन आता है कि अधिवेशन कहां पर स्थित होता है, ठीक है। अधिवेशन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिवेशन की स्थिति के बारे में बताइए कि अधिवेशन मतलब किस ग्लैंड्स के ऊपर स्थित होता है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा कि टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस स्थित होता है। मतलब अधिवेशन जो स्थित होता है कहां पर होता है, वो होता है हमारा टेस्टिस के ऊपर स्थित होता है। किसके ऊपर होता है, टेस्टिस के ऊपर, ठीक है। एक तरह की क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। मैंने बताया था आपको, हमारा जो टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन से संबंधित चल रहा है, ठीक है। हमारा जो है किसके ऊपर स्थित है, यह है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब क्या है, टेस्टिस के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है अगला पॉइंट बनाकर देखो कि टेस्टिस के सेमिनिफेरस, ठीक है, हो गया। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस मतलब अधिवेशन स्थित होता है, ठीक है। टेस्टिस के स्टी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है। क्या टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म निर्माण के बाद स्पर्म जो है कहाँ संचित रहता है, वो रहता है एपिडिडाइमिस में, मतलब अधिवेशन में स्टोर रहता है, संचित रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा एपिडिडाइमिस में एक क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एपिडिडाइमिस में जो है अधिवेशन में मेल जो है स्पर्म जो है कितने समय तक मतलब जीवित रह सकता है, ठीक है, कितने समय तक जीवित रह सकता है। तो एपिडिडाइमिस अधिवेशन में स्पर्म जो है, अधिवेशन में जो है स्पर्म कितने घंटे तक जीवित रह सकता है, ठीक है, कितने, 1 माह तक जीवित रह सकता है।
1 मंथ तक जीवित रह सकता है। ठीक है। यदि मैं मेल बॉडी की बात करूं, हमारे जो ये जो है एपिडिडाइमस अधिवेशन जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है प्रोडक्शन का कार्य करता है। स्पर्म प्रोडक्शन का कार्य कहाँ चलता है, हमारा सेमिनिफरस ट्यूबल्स में। ठीक है, यहाँ सिर्फ बनने की क्रिया होती है। कहाँ, ये जो सिर्फ हमारा क्या है, यहाँ जो केवल प्रोडक्शन का, स्पर्म प्रोडक्शन का कार्य चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा स्पर्म कहाँ संचित रहेगा, हमारा जो है स्पर्म जो कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमस मतलब अधिवेशन में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो गोदाम है, यहाँ पर जो है स्पर्म जो है संचित रहने की एक समय सीमा होती है। क्या होती है, एक समय सीमा होती है, एक लिमिट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है केवल 1 महीने तक, 30 दिनों तक ही हमारा स्पर्म जो है स्टोर रह सकता है। ठीक है, यदि जो है मैथुन क्रिया के समय यदि हमारा स्पर्म यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है, यदि हमारा स्पर्म जो यूरेथ्रा के माध्यम से मैथुन क्रिया के समय जो है, यदि हमारा स्पर्म बाहर निकलता है यूरेथ्रा के माध्यम से, तो ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो प्रोडक्शन क्या होगा, जो स्पर्म जो है फिर से यहाँ पर जाएगा, कहाँ, एपिडिडाइमस में जमा हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि यूरेथ्रा के माध्यम से स्पर्म बाहर नहीं निकलता है मैथुन क्रिया के समय, यदि हमारा स्पर्म जो है बाहर नहीं निकलता है, तो यहाँ पर जो 1 मंथ होने के पश्चात जो है हमारा जो शरीर में अधिवेशन जो है, इसे जो स्पर्म जो है यहाँ पर जो संचित स्पर्म उसे एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है, मतलब उसे निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, इसे निष्क्रिय कर देता है। सही है, तो लिखो इसे, स्पर्म जो है 1 मंथ तक ही जीवित रह सकता है। कहाँ, एपिडिडाइमस अधिवेशन में। ठीक, यदि मैं मेल बॉडी की बात करूं कि हमारे जो शरीर में है, मेल बॉडी में कितने समय तक जो है स्पर्म की जो रेखा, जीवित रहने की रेखा है, वो है 74 डेज जीवित रह सकता है। कितने समय तक, ठीक है, मतलब मेल बॉडी में जो है स्पर्म की जो जीवित रहने की जो समय सीमा है वो कितनी है, 74 डेज। ठीक, कितने समय तक, लगभग 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने तक हमारे शरीर में जो है स्पर्म जो है जीवित मतलब सक्रिय रह सकता है। ठीक, अब आपके मन में जो है एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, कि मतलब जो है हमारा जो एपिडिडाइमस में अधिवेशन में जो है 1 मंथ है, और जो है हमारे, यदि मैं शरीर की बात करूं तो वहां पर कितना दिखा रहा है, लगभग 2.5 महीने। ठीक है, मतलब 2.5 महीने। तो मतलब ये जो 1 मंथ की जो समय सीमा है वो केवल जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस की है। ठीक है, और ये जो 74 डेज मतलब 2.5 महीने, वो जो हमारी जो समय सीमा दिखाई गई है, वो हमारे जो है ये शुक्राशय की, किसकी, शुक्राशय, हमारे शुक्राशय की समय सीमा भी दिखाई इसमें शामिल है 74 डेज में। हमारे जो एपिडिडाइमिस की भी इसमें समय सीमा शामिल है, काय में इसमें। और हमारा जो है, हमारे जो ये जो प्रोडक्शन को जो अगर स्पर्म प्रोडक्शन को जो कार्य कर रहा है कौन, सेमिनिफरस ट्यूबल्स, इसमें जो है तीनों की जो है समय सीमा शामिल है। इसी तीनों के जो है समय सीमा को जोड़कर तभी दिखाया गया है 74 डेज। कितना, 74 डेज। हमारे जो है मेल बॉडी में कितने समय तक जीवित रह सकता है स्पर्म, 74 डेज। यदि एपिडिडाइमिस की यदि मैं बात करूं तो कितना है, 1 मंथ। और यदि मैं फीमेल बॉडी की बात करूं तो फीमेल बॉडी में जो हमारे स्पर्म है कितने समय तक जीवित रह सकता है। यदि मैं फीमेल बॉडी की बात करूं, फीमेल बॉडी में जो स्पर्म है, फाइव डेज जीवित रह सकता है। कितने समय तक, केवल 5 दिन तक ही फीमेल बॉडी में स्पर्म जो है केवल कितने समय तक, 5 डेज तक ही जीवित रह सकता है। उसके बाद जो क्या है, उसके बाद जो है स्पर्म जो फीमेल बॉडी में निष्क्रिय मतलब जो है मर जाता है। ठीक, यदि उसे जो है, यदि फीमेल बॉडी में जो है मेल स्पर्म को ओवम नहीं मिल पाता है तो क्या है, वह जो है निष्क्रिय हो जाता है।
जैसे कि मैंने आपको ओवेरी वाली क्लास में बताया था, सेम ऐसा ही। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? ठीक, कॉपी कर लिया? तो अगला टॉपिक लिखो, अगला पॉइंट बनाकर लिखो। हमारी जो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी क्या करती है? शुक्रवाहिनी, आपको चमक रहा है नहीं? शुक्रवाहिनी इस पंख को एपिडिडाइमिस से लेकर कहाँ, सेमिनल वेसिकल में, शुक्राशय में पहुंचाने का काम करती है। क्या करती है? क्या करती है हमारी शुक्रवाहिनी? हमारी जो शुक्रवाहिनी है क्या करती है, ये जो है एपिडिडाइमिस से स्पर्म को उठाकर कहाँ पर ले जाने का काम करती है, कहाँ पर स्टोर करती है? ये जो है ये इसमें करती है, क्या, सेमिनल वेसिकल में, शुक्राशय में स्टोर करती है। कहाँ करती है? शुक्राशय में। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, सेमिनल वेसिकल में क्या है? सेमिनल वेसिकल परमानेंट स्टोर रहता है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि हमारे जो है किस अंग में, हमारे कहाँ पर, हमारे शरीर में कहाँ पर, मतलब किस अंग में इसमें जो है परमानेंट स्टोर रहता है। तो कहाँ पर ये परमानेंट स्टोर रहता है? ये रहता है सेमिनियन वेसिकल में, मतलब शुक्राशय में जो है हमारा स्पर्म जो है परमानेंट स्टोर रहता है। ठीक, कहाँ पर रहता है? परमानेंट स्टोर रहता है। और अगला पॉइंट लिखो, हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो जो है, हमारे टेस्टिस की संख्या 2 होती है। ठीक है, ये भी ठीक है। हमारे जो टेस्टिस की संख्या 2 होती है, लेकिन एक थैलेनुमा, क्या है, एक थैलेनुमा संरचना में जो है ये बंद रहते हैं। ठीक, ये जो हमारे जो टेस्टिस की संख्या 2 है, दोनों जो टेस्टिस है हमारे शरीर के एक थैलेनुमा संरचना में बंद रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ठीक, टेस्टिस। क्या कहते हैं इसे? इसे बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? इस संरचना को क्या बोलते हैं? थैलेनुमा संरचना को स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हमारे जो टेस्टिस हैं एक थैलेनुमा संरचना में जो है बंद रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इस संरचना को? इस संरचना को बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, यहाँ पर जो है स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम, ठीक है, ये पूरी संरचना को क्या बोलते हैं? इसको स्क्रोटम। लेकिन हमारी जो ये लेयर है, ये लेयर जो स्क्रोटम है,
ये जो कई लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है, कितनी लेयर से, लगभग 2 या 3 लेयर से मिलकर बना होता है। जो हमारे जो है, जो हमारी ऊपरी त्वचा है, किसकी, टेस्टिस की ऊपरी त्वचा, क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे टेस्टिस की जो ऊपरी त्वचा है ये वाली, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेली, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेली, टेस्टिस की क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनेली। क्या कहते हैं उसको, ट्यूनिका वेजिनेली। जो हमारी जो टेस्टिस की जो लेयर है, ये इसकी पहली लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेली, ठीक है। यदि मैं इसके दूसरी लेयर की बात करूं, ये जो दूसरी लेयर है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अगला पॉइंट बना के देखो, टेस्टिस हमारे शरीर टेस्टिस हमारी बॉडी में ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं। क्या, कार्य करते हैं, क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो है टेस्टिस का जो है काफी रोल है। ये जो हमारे शरीर का, हमारे शरीर में जो है, आपने देखा होगा कभी कभी, ध्यान देना कि मतलब जो है ये अपने आकार में जो है घटते और बढ़ते रहते हैं, ठीक है, ये घटते और बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब क्या रोल है, ठीक है, इनका क्या रोल है, इनका जो रोल है ये ऐसा है कि जो इनका जो, ये हमारे टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो मानव शरीर के टेम्परेचर से 3% नीचे होता है। कितना, यदि मानव शरीर का टेम्परेचर कितना है, यदि मानव शरीर का टेम्परेचर जो है 36 है, कितना है, 36 डिग्री है, तो हमारे टेस्टिस का जो टेम्परेचर कितना होगा, ये जो 3 डिग्री नीचे होता है, मतलब 33 डिग्री जो है हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर होगा। शरीर के टेम्परेचर से 3% कम हमारे किसका टेम्परेचर होता है, किसका होता है, टेस्टिस का टेम्परेचर होता है, कितना, 3% कम। टेस्टिस हमारे बॉडी में क्या काम करता है, ताप नियंत्रण का कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखो, टेस्टिस टेस्टिस का टेम्परेचर मेल बॉडी से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। कितना होता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है मेल बॉडी से कितना कम होता है, 3 डिग्री कम होता है, ठीक है। कितना भी टेम्परेचर हो, अगर मैंने आपको बताया यदि 36 है, कितना, यदि मेल बॉडी जो शरीर का जो टेम्परेचर होगा, यदि करंट में कितना है 36 मान लो, तो हमारे जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर कितना होगा, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल बात है, सिंपल फंडा है बहुत ही, ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, चलो, हो गया।
एक जो है हमारे शरीर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो है फीमेल बॉडी में जो है फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऐसे ही हमारे जो मेल बॉडी में एक जो है मेल हार्मोन्स होता है, उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं उसको, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, क्या है, टेस्टिस हार्मोन से कौन सा है, वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या है, कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, हो गया कंप्लीट। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, अभी हम आपको समझाएंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूं कि मतलब जो है कि नसबंदी क्या होती है। ठीक है, नसबंदी क्या बोलते हैं उसको, नसबंदी। देखिए हमारी जो है जब ये नसबंदी होती है तो नसबंदी में क्या होता है, ये जो हमारी शुक्र वाहिनी है, क्या, ये शुक्र वाहिनी, ये शुक्र वाहिनी को काट कर यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से काट कर, ठीक, यहाँ से काट कर शुक्र वाहिनी को यहाँ से काट कर क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं, इस शुक्र वाहिनी को काट कर जो है ये सिरा यहाँ पर बांध देते हैं। कौन सा सिरा, ये सिरा यहाँ पर बांध देते हैं। ठीक, और ये सिरा यहाँ पर बांध देते हैं, ये बंध गया। ऐसे इधर किया जाता है। ठीक है, ये सिरा ये यहाँ पर बांध देते हैं और ये वाला सिरा यहाँ पर बांध देते हैं। ठीक है, तो इससे जो है इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, पुरुषों में इसे नसबंदी या वैसेक्टोमी। नसबंदी, क्या, नसबंदी, नसबंदी क्या होती है, नसबंदी, नसबंदी, इसे क्या कहते हैं, नसबंदी या वैसेक्टोमी। इसे बोलते हैं नसबंदी या वैसेक्टोमी। ठीक है, ये मेल है, क्या है, मेल में, सॉरी मेल में, हाँ ठीक है, मेल में क्या बोलते हैं इसको, नसबंदी या वैसेक्टोमी। यदि मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल की बात करूं तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में भी ऐसे ही होता है। फीमेल में क्या है, फीमेल में जो है मैंने आपको बताया था, क्या, ये जो है क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते क्या बोलते हैं उसको, वो जो नली होती है, क्या, हमारे जो फीमेल में जो है अंडवाहिनी जो होती है, ठीक है, अंडवाहिनी को काट कर उसमें भी ऐसे ही बांध देते हैं। कैसे, अंडवाहिनी में भी उस जो अंडवाहिनी जैसे कि अंडवाहिनी उसे बोलते हैं, फीमेल में बोलते हैं उसको ट्यूबैक्टोमी। क्या, ट्यूबैक्टोमी। फीमेल, मेल नसबंदी को क्या क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी, और फीमेल में क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबैक्टोमी। ठीक, आज के लिए इतने काफी है। यदि आपको हमारे जो है क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल केवी एक्सपर्ट क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।